और राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। मैं हूँ सिक्योरिटी एनालिस्ट इन साइबरियान। आज हम देखने वाले हैं CEH वर्जन 12 सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग मॉड्यूल 3, दैट इज स्कैनिंग। तो इसके अंदर बेसिकली स्कैनिंग परफॉर्म करने से पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि आज हम पढ़ने वाले हैं TCP कम्युनिकेशन फ्लैग। बेसिकली TCP कम्युनिकेशन क्या होता है, 3-वे हैंडशेक क्या होता है, इसके बारे में आपने सुना होगा। आज हम इसको कवर करेंगे। बेसिकली जब भी हम किसी के साथ, जब भी दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो जो हमारा सेंडर होता है वो सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजता है। उसके बाद जो रिसीवर होता है वो सिंक्रोनाइजेशन जो पैकेट है उसको रिसीव करता है और देखता है कि हाँ, ये कंप्यूटर मुझसे, ये होस्ट मुझसे कनेक्शन बनाना चाहता है। तो वो क्या करता है, वो सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजता है। जब हमारे सेंडर को सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग रिसीव होते हैं तो वो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजता है और उस कनेक्शन को स्टेबल कर देता है। तो इस तरीके से 3-वे हैंडशेक काम करता है। इसको प्रॉपर समझेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो फ्लैग्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से फ्लैग्स इसमें यूज़ होते हैं। TCP कम्युनिकेशन के अंदर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो बेसिक मेजर फ्लैग्स जो होते हैं वो छः प्रकार के होते हैं। वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 6 होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग के बारे में, जिसका हम यूज़ करते हैं कनेक्शन के लिए। फिर उसके बाद जो हमारा रिसीवर है वो भेजता है एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। जो फिर उसके बाद जो इस तरीके से, मतलब जो भी कनेक्शन है वो स्टेबल होता है। अगर मुझे उस जो भी कनेक्शन है उसको दोबारा से स्टेबल करना है तो मैं क्या करूँगा, रीसेट फ्लैग का यूज़ करूँगा। RST मतलब रीसेट फ्लैग की बात हो रही है यहाँ पे। रीसेट द कनेक्शन बिटवीन द टू होस्ट्स, मतलब दो कंप्यूटर्स के बीच में अगर मुझे कनेक्शन दोबारा से स्टेबल करना है, रीसेट करना है, तो रीसेट फ्लैग का यूज़ करूँगा। अगर मुझे उस जो भी कनेक्शन है दो होस्ट्स के बीच, अगर मुझे उसको फिनिश करना है तो मैं FIN फिनिश फ्लैग का यूज़ करूँगा। फिन फ्लैग का यूज़ करूँगा उस कनेक्शन को फिनिश करने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम PS पुश फ्लैग की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। सेंड ऑल डाटा इमीडिएटली, मतलब जो भी पैकेट्स जा रहे हैं तो उसके बीच में अगर हम जो भी एक पैकेट जो भी हमने भेजा है उसको, उसके अंदर मैं पुश फ्लैग ऑन कर देता हूँ, तो वो जो पुश फ्लैग है वो सबसे पहले प्रोसेस होगा। उन सभी पैकेट्स को, वो सभी पैकेट्स को धक्का देते हुए आगे जाएगा और वो सबसे पहले प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्जेंट फ्लैग की। बेसिकली अर्जेंट फ्लैग जो है वो, अगर पुश फ्लैग भी गया तो उससे पहले अर्जेंट फ्लैग जाएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर अर्जेंट फ्लैग के अंदर जो अर्जेंट है उसको मैंने ऑन कर रखा है। ये डाटा, ये जो पैकेट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कि सबसे पहले प्रोसेस हो। तो ये हमारे फ्लैग्स हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। एक बार हम TCP हेडर समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है और किस तरीके से हम कोई भी फाइल सेंड कर पाते हैं। जैसे हम बात करें FTP की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, तो ये मेरा ब्राउज़र है, इसके अंदर मैं लिखूँगा TCP हेडर लिख के मैं एंटर मारूंगा और इमेजेस में चलते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे एक बेसिक सी इमेज, हाँ ये देख लेते हैं। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन न्यू टैब। तो ये इमेज है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 16 32 बिट का जो हमारा हेडर है वो होता है। तो इसके अंदर हम सोर्स पोर्ट की बात कर रहे हैं कि जो भी सोर्स है, जो भी सोर्स पोर्ट है, मतलब अगर मैं FTP भेज रहा हूँ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो वो डेस्टिनेशन पोर्ट तक कैसे जाएगी। दैट इज सोर्स पोर्ट यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया और वहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट डिफाइन है। तो इस पोर्ट से उस पोर्ट तक जाएगी सोर्स पोर्ट के थ्रू। ठीक। जब भी अब बात कर लेते हैं सीक्वेंस नंबर के बारे में। तो सीक्वेंस नंबर बेसिकली क्या है, जब भी हम सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजते हैं, अपने जो भी दो होस्ट्स हैं, जो भी दो कंप्यूटर्स हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्टेबल करने के लिए हम सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजते हैं, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस नंबर जनरेट हो जाता है। वो सीक्वेंस नंबर जो है वो उस तक जाता है। फिर उसके बाद हम एक्नॉलेजमेंट फ्लैग लेते हैं। जो हमारा रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट प्लस सीक्वेंस नंबर भेजता है, और जब वो एक्नॉलेजमेंट प्लस सीक्वेंस नंबर भेजता है तो उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है जनरेट होता है, उसके साथ वो +1 कर देता है और वो उसके पास चला जाता है। तरीके से कनेक्शन स्टेबल होता है।
सो बेसिकली अगर हम बात करें हेडर लेंथ की, तो इसकी जो भी हमारा हेडर है, जो भी हमारा टीसीपी हेडर है, उसकी लेंथ को, जो भी उसकी लेंथ है उसको होल्ड करने का काम करता है हमारा हेडर लेंथ। हम बात कर लें रिजर्व्ड बिट्स की, बेसिकली इनका हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व्ड होती है। और अगर हम बात करें टीसीपी फ्लैग्स की, तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अर्जेंट फ्लैग क्या है, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। एक्नॉलेजमेंट फ्लैग क्या है, पुश फ्लैग क्या है, रीसेट फ्लैग, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग एंड पिन फ्लैग। हम बात कर लेते हैं चेकसम की, तो चेकसम हम बेसिकली यूज़ करते हैं एरर कंट्रोल के लिए। अगर अर्जेंट पॉइंटर की हम बात करें, तो बेसिकली जो भी पैकेट्स जा रहे हैं वो उसी फॉर्म में, हमारे जो भी दूसरा टारगेट है उसी फॉर्म में उसको भेजे। जैसे मैं यहाँ से ABCD लिख के भेजूँ तो उसके पास वो ABCD ही जाए, वो AB ऐसे करके ना हो जाए। वो मतलब जो भी हमारे पैकेट्स हैं उनको एड्रेस देने का काम करता है हमारा अर्जेंट पॉइंटर, ठीक है। जैसे अगर हम इसके आगे बात करें, तो इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर हम टाइम स्टैम्प, सेगमेंट, कंप्रेशंस की बात करते हैं इसके अंदर। और जो डाटा ऑप्शंस हैं, जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है हेडर से रिलेटेड, वो इसके अंदर आती है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो हम एक बारी वायरसार्क का यूज़ कर लेते हैं, जिससे आपको इजीली काफ़ी अच्छे से समझ आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, और जो भी मतलब पैकेट सेंड होते हैं वो किस तरीके से कनेक्शन स्टेबल होता है। तो उसके अंदर वो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएगी। तो एक बारी मैं अपनी काली मशीन ऑन कर लेता हूँ। तो ये मेरी काली मशीन है, पासवर्ड डाल देता हूँ इसके अंदर एंड ओपन इट। ये मेरी काली मशीन ओपन हो चुकी है। इसके अंदर मैं सिंपली सूडो रूट परमिशन पे अपने जो वायरशार्क है उसका यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा वायरशार्क और एंटर मारूँगा। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाला तो ये मेरा जो वायरशार्क है वो ओपन हो चुका है। तो ये ओपन हो रहा है। तो मैं इसको यूज़ करूँगा H0 पे। आगे हम डिस्कस करेंगे, और इसने जो पैकेट कैप्चरिंग है वो स्टार्ट कर दिया। तो मैं एक बार ये जो अपना ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा ब्राउज़र है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ये थोड़ा सा हैंग मारता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। देन इसके अंदर क्या नाम सर्च हो रखा है, कोई बात नहीं। इसको एक बार ही अपना वायरशार्क ओपन कर लेते हैं। ये मैंने वायरशार्क ओपन कर लिया है। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ पैकेट कैप्चरिंग को। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से मतलब काम करता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, के अंदर आप TCP ठीक है। मैं आपको दिखाते रहूँ। जैसे ये पैकेट है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग गए हैं। तो उसके बाद कनेक्शन स्टेबल हुआ है और जो क्लाइंट है उसने हेलो लिख के भेजा है। अगर मैं इस पैकेट्स को खोल करके दिखाऊंगा आपको, तो इसके अंदर आपको सेक्शन नंबर और जो भी TCP जो हेडर था उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। अगर मैं इथरनेट को ओपन करूँ तो इसके अंदर आप डेस्टिनेशन एंड सोर्स देख सकते हो। ये मैंने ओपन कर दिया है। इसके अंदर IPv वर्जन 4 के अंदर मुझे अपनी तो IP है, ये मेरी IP जो मुझे मिल गई है, ये डेस्टिनेशन IP है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे TCP हैंडशेक काम करता है, किस तरीके से जो कनेक्शन है वो स्टेबल होता है। वो भी ओपन कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो इस तरीके से जो TCP हैंडशेक है वो वर्क करता है। बस मुझे इतना ही दिखाना था इसके बारे में। आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से हम HPing का यूज़ करेंगे, Nmap का यूज़ करेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।